Good evening, dear students. In this video, I am going to solve one doubt of your test of chapter equivalence relation. R is defined on natural numbers. First of all, we are to take only natural numbers, right? Then relation is given. R equals to xy means this is the like ordered pair is given 3x square minus 7xy plus 4y square equals to 0. क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं तो इसलिए उन्होंने इसको इस तरह से लिखा है एक्स वाई and also x belongs to natural number, y belongs to natural number. So we are to check whether this relation is equivalence or not. So first of all, for the equivalence we will check it is reflexive. So first of all, the definition of reflexive is you will select a natural number, like for all x belongings to natural number. ठीक है, for all x belongings to natural number, whenever you will start this question you have to write which kind of number you are selecting. Like अगर रियल नंबर है तो आप r लिख दोगे, अगर इंटीजर्स है तो यू विल राइट z. तो ये जरूर लिखा करो, जो की चीज आपकी टेस्ट में मिसिंग थी, राइट. देन रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है, क्या करेंगे हम, लेट x बिलोंग्स टू r. ठीक है, y को रिप्लेस कर दो, x बिलोंग्स टू r. तो अब आप क्या करोगे, इसमें जो आपकी इक्वेशन है उसको सारी इक्वेशन को एक ही वेरिएबल की फॉर्म में लिख लो. ठीक है, इक्वल्स टू सॉरी नॉट एक्स, एक सेकेंड, इट इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0. देखो इक्वल्स टू 0 तो आपने लेके चलना है बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ योर रिलेशन. ठीक है, आपको कोई ये नहीं देखना कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड नहीं करनी, ये आपको लेके चलना है. उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लोगे. 3x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो देखो अगर आप y को भी x पुट कर देते हो, यू आर गेटिंग 0 इक्वल्स टू 0 विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू. तो ये आपका जो रिलेशन है, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव. अगर आपको ऐसे नहीं करना, यू कैन टेक वन एग्जाम्पल. आप लिख सकते हो लेट लाइक 1 बिलोंग्स टू R, या फिर आप 2 भी लिख सकते हो, 2 बिलोंग्स टू R. ठीक है, तो चेक कर लो कि 2 आपका बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा. तो जैसे मैं 1 की एग्जाम्पल नहीं ले रही, मैं 2 पुट कर देती हूँ. 3 इंटू 2 स्क्वायर, 7 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर. अब चेक कर लो कि ये 0 आ रहा है या नहीं. 12, इट इज 28, इट इज 16. तो ये देख लीजिए 0 आ गया ना. 28 माइनस 28 इज 0. देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव. हमेशा ही रिफ्लेक्सिव होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल्स के लिए. ठीक है, तो ये तो पार्ट चलो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रिफ्लेक्सिव जो था वो ठीक ही था. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सिमेट्रिक. अब सिमेट्रिक आपको कैसे प्रूव करना है. सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए हम करेंगे दो नंबर उठाएंगे. फॉर ऑल एक्स वाई किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को. फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर. तो सिमेट्रिक के लिए द बेसिक डेफिनेशन इज लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वी विल चेक वाई एक्स बिलोंग्स टू आर. ठीक है, तो अब इसको चेक करने का क्या मेथड है कि या तो आप अगर नंबर लेके कर रहे हो तो आप या तो दो ऐसे नंबर ढूंढो, दो ऐसे नंबर डिफरेंट नंबर्स ढूंढो जहां पे ये 0 होगा. तो वो ये एक बड़ा काम है, ऐसे दो नंबर्स नेचुरल नंबर ढूंढना कि जहां पे इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करें. तो अब देखो इसको सिंपल वे में करना है. अगर आपको कोई भी ऐसा एक अननोन क्वेश्चन आ जाता है जो आपने पहले कभी नहीं किया हुआ, ठीक है, तो आप लिखोगे लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. ठीक है, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को तो क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अब जहां तक आप इसको कर सकते हो इसके फैक्टर्स बना लो. ठीक है, इसके फैक्टर्स इजीली बनेंगे. इट इज 3 4 12. हम इसको 4 and 3 की फॉर्म में लिख लेते हैं. 4xy 3xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो इसके फैक्टर बना लेते हैं. इसके फैक्टर देखिए क्या बनेंगे. देखिए इसके ये वाले फैक्टर्स बन गए. ठीक है, मतलब x माइनस वाई 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब देखो अगर आप इसको इक्वल टू 0 भी करोगे ना तो आपको या तो x इक्वल टू वाई मिलेगा. x इक्वल टू वाई का तो मतलब हो गया कि रिफ्लेक्सिव है.
राइट। और अगर आप दूसरा नंबर उठाते हो, दूसरा फैक्टर उठाते हो, नॉट नंबर, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 4y/3। अब ये सभी y के लिए, मतलब आप कोई भी y की वैल्यू पुट कर दो, जरूरी नहीं है आपको x हमेशा नेचुरल ही मिलेगा। आपको नेचुरल कब मिलेगा, जब आप y को क्या पुट करोगे, लाइक 3 पुट कर दो। आप y को 3 पुट करोगे तो आपको x मिल जाएगा 4। ठीक है, y को 3 पुट किया, x मिल गया आपको 4। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो यहाँ पे मैं पुट करके देख लेती हूँ, 4 माइनस 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, देखिए 0 सेटिस्फाई हो गया ना, आपको नंबर मिल गए। अगर आप यहां से सोचोगे नंबर, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो मींस फैक्टर बना के, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, फैक्टर बना लीजिए और फिर आप नंबर सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो अब मैं लिख देती हूँ। तो देखिए अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर को, तो दिस इज योर रिलेशन, लाइक एक्स माइनस वाई, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। तो हमने नंबर्स भी निकाल लिए। हमने एक्स को क्या पुट किया था, ये था ना हमारे पास, एक्स की वैल्यू आई थी 4y/3, तो मैंने y को क्या पुट किया था 3, और x को मैंने पुट किया था 4। ठीक है, तो x इज 4 एंड y इज 3। ठीक है, अब आपके पास नंबर्स मिल गए, x is 4, y is 3। तो अब आप चेक करो, let 4 3 belongs to R। now check is 3 4 belongs to R, कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो 4 3 तो कर ही रहा है बिलोंग्स, आपको मैंने अभी पुट करके भी दिखा दिया। मैं यहाँ पे कर देती हूँ 4 माइनस 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, बन गया ना 0। अब ये तो सेटिस्फाई हो गया, ये तो हो गया है सेटिस्फाई। अब चेक करो कि क्या 4 3 4 बिलोंग कर रहा है। 3 मतलब x की वैल्यू हम पुट करेंगे 3 और y को पुट करेंगे 4। x is 3, y is 4, x is 3, y is 4। तो मैंने ये देख लीजिए, अब ये नहीं सेटिस्फाई करा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। आप सॉल्व कर लो, -1, 9 माइनस 16, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर इफ x y belongs to R, yx doesn't belongs to R, please write it in a proper way। 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, therefore R is not symmetric। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दी। और अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर आप इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल सोचोगे, आपके माइंड में नहीं आएंगी चीजें। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहले फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाओगे, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, नाउ लेट अस प्रूव ट्रांजिटिव। एंड वन थिंग मोर, कि जहां से मैंने ये क्वेश्चन डाला है जिस बुक में से, वहां पे एग्जाम्पल्स नहीं दी हुई। तो जब एग्जाम्पल्स नहीं दी होती तो चीजें हम क्रैम करते हैं और हमें चीजों की क्लैरिटी नहीं होती। तो हर क्वेश्चन को अगर आपको डिस्कार्ड करना है तो अपनी एग्जाम्पल्स क्रिएट करो। ठीक है, सीधा उसको क्रैम मत करो कि मींस लाइक जैसे मैंने वो वाला क्वेश्चन डाला था, a इज लेस देन b क्यूब, है ना। तो अगर आप सिंपल सिंपल वे में करोगे तो आपका हमेशा ही क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो जाएगा। आपको ऐसी एग्जाम्पल्स क्रिएट करनी है जहां पर वो सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव ना हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 3x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले हम ट्रांजिटिव की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 नंबर चाहिए, लाइक एक्स वाई जेड किसको बिलोंग करेगा, किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को। ठीक है, तो हम लेके चलेंगे लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये लेके चलेंगे हम, मैंने लेट लिखा है। अगेन लेट वाई जेड बिलोंग्स टू आर, और हम चेक करेंगे कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसके लिए अगेन फिर मुझे 3 नंबर चाहिए। तो हम 3 नंबर कैसे ढूंढेंगे, फैक्टर्स बना के। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो अब मैं ये लिख लेती हूँ 3x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर्स बना लो, x माइनस वाई, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, राइट। और अगर वाई जेड बिलोंग्स टू आर होगा तो हम इसको लिखेंगे 3y स्क्वायर माइनस 7yz प्लस 4z स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इट्स फैक्टर्स आर y माइनस z, यहीं से हिंट मिल जाएगा आपको, 3y माइनस 4z इक्वल्स टू 0। तो अब आपको 3 नंबर ढूंढने हैं। ठीक है, तो नंबर ढूंढ लेते हैं हम कि मिलते हैं या नहीं। तो यहाँ से तो अगर हम पुराने ही नंबर उठाएं कि मैंने x को पुट किया था 4 और y को पुट किया था मैंने 3। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल्स टू z बनता है। एक तो ये तो एक्सेप्शनल केस हो गया ना, उसका रिफ्लेक्सिव वाला हो गया, तो ये तो लेना नहीं है आपने। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 4z/3। ठीक है, y इक्वल्स टू 4z/3। और अगर मैं y को ले लेती हूँ 3,
तो बेटा मुझे नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 9/4 विच इज नॉट नेचुरल नंबर। तो ये तो मेरी एग्जांपल इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये तो मुझे नहीं लेनी एग्जांपल। अब एक ऐसी एग्जांपल क्रिएट करनी है जहां पे आपको हमेशा x y z क्या मिले, नेचुरल नंबर मिले। तो बेटा मैंने अभी एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए मैंने बहुत सोचा और मुझे ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिल रही है। लाइक यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 4y/3, ठीक है, और यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 4z/3। अब आपके पास x नेचुरल नंबर कब आएगा, ध्यान से सुनो, x नेचुरल नंबर कब आएगा, जब आप देखो एक ही क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। x आपके पास नेचुरल कब आएगा, जब आप y को पुट करोगे मल्टीपल ऑफ 3, तभी आएगा ना x नेचुरल। y को मल्टीपल ऑफ 3 पुट करना पड़ेगा, अदरवाइज बनेगा नहीं। अब अगर आप y को मल्टीपल ऑफ 3 पुट कर देते हो, लाइक मैंने y को पुट कर दिया, 3 के मल्टीपल कौन से हैं, चलो मैंने y को 15 पुट कर दिया, ठीक है, तो z कितना आ जाएगा 15 इंटू 3/4, अगेन नॉट नेचुरल नंबर। आप y को 12 पुट कर दो, 12 इक्वल्स टू 4z/3, आई थिंक ये वाला मिल जाएगा। y को अगर आप 12 पुट करोगे तो 12 इंटू 3/4, यस मिल गया, हमें z मिल गया, ठीक है, 4 3 तो z की वैल्यू कितनी आ गई 9, और मैंने y को क्या पुट किया था, y को मैंने पुट किया था 12, और x क्या है, अगर आप y को 12 पुट करते हो तो आपके पास x कितना आ जाएगा 16। ये लीजिए आपको एग्जाम्पल मिल गई, ठीक है। तो इस तरह से आपने एग्जाम्पल्स क्रिएट करनी है। अब अगर आपने क्वेश्चन पहले से किया हुआ है और सेम क्वेश्चन आ रहा है तो आपको याद होती हैं चीजें, ठीक है, लेकिन अगर आप न्यू क्वेश्चन करते हो पेपर में फिर बहुत टाइम लगता है, जैसे कि आपको टेस्ट में टाइम नहीं मिला सॉल्व करने के लिए, तो इसीलिए बोलते हैं मैथ्स में प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ताकि चीजें याद हो जाएं। तो मेरे को 3 नंबर मिल गए हैं, तो मैं दोबारा से क्वेश्चन लिख रही हूँ। तो देखिए x हमें मिल गया 16, y था हमारा 12 और z था हमारा 9। तो अब देखो बेटा इसमें आप मैंने ट्रांजिटिव की डेफिनेशन लिख दी है, अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर लो। 16 माइनस 12, 3 इंटू 16, 4 इंटू 12 इक्वल्स टू 0। देखो सेटिस्फाई हो गया ना, ये आ जाएगा 4, 48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0, मतलब ये हमारी जो वैल्यूज है हमने बिल्कुल सही ली है। अब इसमें हम पुट करेंगे वाई जेड, 12 माइनस 9, lower the volume माधव, 3 into y is 12 and 4 into 9, ये देखो ये फिर बन गया 3 into 36 minus 36, ठीक है। तो मीन्स जो आपका गिवन है ना उसको नहीं आप चेंज कर सकते, आपको वही नंबर लेने हैं जो इक्वेशन में पुट करके 0 आंसर देंगे। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब आप इसमें चेक करके देखो एक्स जेड, 16 माइनस 9 ये नहीं होगा, 3 इंटू 16, 4 इंटू 9, ये देखिए ये 0 नहीं बन रहा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 7, और 48 minus 36 which is not equal to 0, therefore it is not transitive, it is not transitive, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्रिएट योर ओन एग्जांपल्स टू वेरीफाई वेदर इट इज सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। आपको वो ढूंढना है जो इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बनने से रोक रहा है। सो थैंक यू सो मच।